तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है मेरा डे 22। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं 30 डेज चैलेंज सीरीज़ कर रहा हूँ 25,000 कैपिटल के साथ। आज भी मैंने टेलीग्राम पे लगभग 3 ट्रेड दिए थे, जिसमें से 2 ट्रेड हमारे रॉकेट हुए और एक ट्रेड हमें कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होना पड़ा। उसमें लॉस कुछ नहीं हुआ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, उसमें भी फॉलो कर लीजिए। आज जो मार्केट था वो फ्लैट ओपन हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना व्यू जो है वो टेलीग्राम पे ही बता दिया था कि मेरा ये व्यू है, और अगर मेरे लेवल पे मार्केट आता है तो ही मैं ट्रेड करूँगा, वरना मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैंने भी 2 ट्रेड लिए, 2-3 ट्रेड लिए हैं। एक जो है मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट है, और 2 ट्रेड जो है वो मेरे छोटे छोटे स्कैल्पिंग हैं, क्योंकि आज जो मार्केट था उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे भी बताया था कि आप स्कैल्प कर सकते हैं। जो मेरा ट्रेड है वो अप्रॉक्स फर्स्ट हाफ में ही हो गया था। सेकंड हाफ में, जैसा कि मैंने बताया था, मैं फिजियोथेरेपी के लिए जाता हूँ। आइए देखते हैं कि जो मेरा ट्रेड है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, या फिर किस साइकोलॉजी बेस पे मैंने ट्रेड लिया है। गाइज, आज जो मार्केट है वो अप्रॉक्स यहाँ पे ओपन हुआ, इतना अच्छा सेलिंग दिखा के फिर यहाँ पे क्लोज हुआ। दैट मीन्स ये मैंने आपको 1-2 वीडियो में बताया है कि ये जो रिजेक्शन कैंडल्स होती है ना, ये हमें बायर सेलर्स की फाइट दिखाती हैं कि जो बायर्स हैं या फिर सेलर्स हैं वो कितने डोमिनेंट हैं, है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने कहीं ना कहीं 1-2 वीडियो में बताया है कि स्टार्टिंग के 2-3 कैंडल में आपको पता लग जाएगा कि मार्केट आज उसका डायरेक्शन क्या रहने वाला है। ये यहाँ तक मैंने मार्केट को देखा नहीं था। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे काइंड ऑफ ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है। ये मेरा पहला ट्रेड था, और मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखाया, बट मैंने ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया, तो यहाँ पे फर्स्ट मेरा जो ट्रेलिंग एसएल गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप टेलीग्राम पे देखोगे, मैंने ये ट्रेड दिया था, ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि जो मैंने लिया है। उसके बाद दिस कैन बी ट्रेड ब्रेकडाउन फेल एग्जिट सीटीसी, क्योंकि मैंने ट्रेलिंग ऐसे लगा दिया था सीटीसी पे, तो हम लोग सीटीसी पे एग्जिट हो गए। फिर उसके बाद ये अपडेटेड लेवल था मेरा, अगर आप देखोगे तो लगभग 24,880 के आसपास का ये लेवल था, और ये डाउनवर्ड साइड लेवल था, बट यहाँ पे मैंने कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया था बाय और सेल का। फिर मैंने लिखा कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब वही स्पीकिंग, मेरा जो व्यू है वो कॉल साइड में है, लेकिन जो निफ्टी है वो डाउन ट्रेंड में है लंबे टाइम फ्रेम पे, है ना। प्लान अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद मैंने अपना नया लेवल दिया, जिसमें आप देखोगे मार्केट जो है वो लोअर लो बना रहा है, ठीक है, लोअर लो बना रहा है, और मैंने एक लेवल दिया 24,860 के आसपास। अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक बाइट साइड का मोमेंटम हो सकता है। फिर उसके बाद देखोगे तो मार्केट बहुत ही अच्छा गया यहाँ पे, है ना, बहुत ही अच्छा गया। और प्रीमियम पे जो हमारी एंट्री थी वो 70 पे थी, ये ट्रेड मैंने भी लिया था। और नेक्स्ट में देखोगे तो ये 70 वाला जो है प्रीमियम, ये चला गया 100 के आसपास, मतलब 30 पॉइंट हमें मिले, मतलब कि आपके कैपिटल का 40%, जो कि बहुत ही अच्छा आरओआई होता है ना। उसके बाद फिर मैंने ये एक अपडेटेड लेवल दिया, ठीक है। फिर अगर आप चेक करोगे, एक चीज़ मैंने लिखी थी यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे, स्लो सेलिंग है, काफ़ी रिजेक्शन कैंडल बनी है, अगर नीचे ट्रैप करके ऊपर जाता है तो हम ट्रेड लेंगे। प्लान अपसाइड इफ़ गुड कैंडल क्लोज अबव 24,880, यानी कि अगर नीचे ट्रैप करके ऊपर जाता है तो हम ट्रेड लेंगे। और मार्केट में अगर अब मैं आपको अपना चार्ट दिखा देता हूँ धन पे। यहाँ पे देखो, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया, ठीक है। बायर्स को ट्रैप करने के बाद मार्केट ऊपर को गया। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड दिया था, रिस्की है बट कॉल साइड के लिए जा सकते हैं, स्कैल्प ओनली। मैंने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस भी दी थी, और एंट्री पॉइंट भी 68 पे हो गई थी, 68 से 76 तक हमें गया था, ठीक है। फिर मैंने बोला कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरा अपडेटेड लेवल था, अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो ये था, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है ना, ये वाला जो था, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक 22 आई की एंट्री हो सकती है। और यहाँ पे भी जो है हमें 10 टू 15 अराउंड 13 पॉइंट्स यहाँ पे मिले थे। जो स्कैल्पर होंगे हो सकता है उन्होंने बुक कर लिया, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के। यहाँ पे मैंने काइंड ऑफ बोला भी था कि प्रीमियम ने 94 का हाई मारा, और बाइंग प्राइस हमारी क्या थी,
₹80 की बाइंग प्राइस थी। प्रीमियम ने हाई मारा 94 का, अप्रॉक्स 14 पॉइंट मिले थे हमें, और मैंने कहा था होल्ड करो कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा के, ठीक है। CTC एग्जिट 14 पॉइंट दिया, बस नॉट बैड। यानी कि इसमें कह सकते हो कि अगर जिसने बुक किया होगा, जिसने नहीं किया होगा सो वो कॉस्ट टू कॉस्ट अपना निकल गया हो। तो आज भी हमें कोई लॉस नहीं हुआ। मैंने कल भी 2-3 ट्रेड दिए थे, उसमें से भी कोई लॉस नहीं हुआ। और मेरी अगर मैं अपनी पोजीशन दिखाऊं, सो आज की जो मेरा PNL है वो 2200 2250 के आसपास का प्रॉफिट है। और ये मैंने 2 लॉट से ही किया है, और एक तरीके से मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेशन था कि आज जो मार्केट है वो एक रेंज में रह सकता है। अगर आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज में ही है, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी, कल अच्छे खासे मूव आ सकते हैं। दैट्स वाई मैंने आज स्कैल्पिंग मोड में गया हूँ। आई होप सो आपने भी ट्रेड लिया होगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। आज जो मार्केट में मूव आया वो ज़्यादा अच्छा खासा मूव नहीं था, सिर्फ 2 ठीक ठाक मूव आए, जिसमें जो प्रीमियम है काफ़ी अच्छा बढ़ा। बाकी जो मार्केट है एक रेंज में ही जो है घूमने लगा। और जो सेकंड हाफ का मार्केट है वो तो बिल्कुल ऑप्शन शेलर का ही हो गया, उसमें जो प्रीमियम डीके हुए हैं वो तो बड़े खतरनाक हुए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी सीरीज़ पसंद आ रही है, मेरी नॉलेज अच्छी लग रही है, और हाँ, एक बंदे ने मेरे से पूछा था कि आप जो ट्रेड है वो किस बेसिस पे लेते हो, या फिर क्या कंफर्मेशन और आपके लेवल्स क्या होते हैं। जो मेरे ट्रेड हैं वो मैं प्राइस एक्शन पे लेता हूँ। जो मेन चीज़ है ना वो है आपका प्राइस एक्शन। अगर आप ऑप्शन चेन, स्टॉक्स, इंडिया वेक्स, ये चीज़ें नहीं भी देख रहे हो, अगर प्राइस एक्शन को और कैंडल बिहेवियर को आपने मास्टर कर लिया, अगर जैसे कि मार्केट चल रहा है, अगर आप देखोगे कि कैंडल ऊपर जाती है, नीचे आती है, विग बनाती है, उससे हमें बायर सेलर का जो मोमेंटम है, या फिर बायर सेलर की जो बाइंग या सेलिंग है, या फिर कौन हावी हो रहा है, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और इस चीज़ें से हम एक डायरेक्शन या फिर एक व्यू हम क्रिएट करते हैं कि मार्केट जो है वो किधर जा सकता है। मैंने सुबह ही टेलीग्राम पे अपने पोस्ट कर दिया था कि मैं हूँ कॉल साइड में इंटरेस्टेड हूँ, मैं पुट साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जस्ट बिकॉज इसलिए कि पुट साइड का जो मोमेंटम था वो उतना अच्छा नहीं था, और जो रिजेक्शन कैंडल थी काफ़ी अच्छी खासी थी। और सेकंड जो मेजर चीज़ है वो है हमारा ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। ऑप्शन चेन जो है, आप एज अ बायर की तरह नहीं, एज अ सेलर की तरह सोचो कि अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, प्रीमियम डीके हो रहा है, तो मेरे को यहाँ मार्केट, अगर मैंने शॉर्ट किया है दैट मीन्स मैंने पुट शॉर्ट किया है। पुट शॉर्ट किया मतलब कि मेरा जो व्यू है वो ऊपर साइड है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रीमियम डीके की वजह से मुझे प्रॉफिट मिलेगा। इस तरीके से मैं ऑप्शन चेन को देखता हूँ। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने भाई को टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और टेलीग्राम पे तो ज़रूर से ज़रूर करें, कल तो मंथली एक्सपायरी है, हो सकता है एक बड़ा ट्रेड या फिर कह सकते हो 0 ट्रेड हमारे हाथ चढ़े। थैंक यू।